वहां घेराव कर रहे थे इलेक्शन कमीशन का, जिसकी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। भाई उन्होंने कहा कि वहां उनकी सिक्योरिटी बढ़ाइए। आप लोग घेराव करने पहुंच गए, वहां उठ नहीं रहे थे, 24 घंटे हम यहीं रहेंगे। उसके बाद धरना प्रदर्शन हुआ, वहां पर मिलने भी पहुंचे। वो जो तस्वीरें थी वहां पर सौरभ भारद्वाज यानी आम आदमी पार्टी के नेता मिलने भी पहुंचे थे आपके सांसदों से। मेरा सवाल ये है बादल जी कि आपके नेताओं की बात को सही माने, टीएमसी के नेताओं को, आम आदमी पार्टी के नेताओं की, या फिर कोर्ट की बात को सही माने जो कह रहा है कि जो अप्रूवर कह रहे हैं वो कोर्ट ने बयान दर्ज किए हैं। तो आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं अगर आप ऐसा करते हैं। मैडम उससे पहले मैं भाजपा के प्रवक्ता को कहना चाहूँ, टीएमसी के कौन संसद के घर से पैसा मिला है? एक नाम बता दीजिए, कौन सा संसद, उसका नाम आप जानते हैं? संसद का नाम भी एक बार टीवी चैनल में बोल दीजिए। दूसरा बात है मैडम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर जो धरना चल रही है, वह धरना जो दिया काल से क्यों दिया? इलेक्शन पश्चिम बंगाल में प्रदेश भाजपा के एक लीडर, उनका नाम जितेंद्र तिवारी है, एनआईए के जो एसपी है उनके घर 26 मार्च को एक सफेद पैकेट लेके गया और 50 मिनट तक बात किया, लिस्ट दिया, और 50 मिनट के बाद जब एनआईए के एसपी के घर से निकल रहे तो वो पैकेट उसका हाथ में नहीं था। मतलब क्या है? दूसरा बात है, एनआईए और सीबीआई और ईडी जो इस होम मिनिस्टर के निर्देश में जो चल रही है, हम सब जानते हैं और हाईकोर्ट भी जानते हैं। हाईकोर्ट जो चाल किया उसके खिलाफ हाईकोर्ट के डिवीजन में जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान विचारक जा सकते। किसी को मानना है या ना मानना है, हाईकोर्ट के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई सोशल वर्कर, कोई एनजीओ का जो भी है, पूरे देश में जो नागरिक है वो बोल सकते हैं। हाईकोर्ट का निर्देश मेरे मन में अच्छा नहीं लगा, लेकिन दूसरे जगह में मैं जा सकता हूँ, हाईकोर्ट में अपर में मैं जा सकता हूँ, और तो सुप्रीम कोर्ट तो वो जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा रही है। आप बता दीजिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए बादल देवनाथ जी, ये बार ये सवाल मैंने कल भी पूछा था अपनी डिबेट में। सुनिए, ये महाभारत में सवाल मैंने कल भी पूछा था। 1 किलोमीटर रास्ता। बादल जी फुल स्टॉप तो लगाइए, कॉमा ही लगा लीजिए। सवाल पूछूं आपसे, कहाँ जरूरत है? आप तो हमला करते हैं। अच्छा फुल स्टॉप, ठीक है, कॉमा लगाइए, जरा कॉमा लगाइए। सवाल पूछ रही हूँ आपसे, सवाल ये पूछ रही हूँ कि आपके राज्य में तो सेंट्रल एजेंसीज पर पत्थरबाजी हो जाती है, हमला हो जाता है, उस हमले के बाद भी आप ही प्रताड़ित हैं। सेंट्रल एजेंसियां आपके खिलाफ कोई बयान न दे और ना ही कोई केस रजिस्टर करें। बादल जी, वहां पर पत्थरबाजी किस राज्य में हुई है? 3 बजे, रात 3 बजे किसी का घर में घुस सकता है, ये नहीं है? आप बता दीजिए, कोई रूल्स है देश में? कोई ऐसा रूल्स है? सीबीआई, ईडी, एनआईए, इनकम टैक्स हो, वह कोई स्टेट का गवर्नमेंट का जो संस्था है, कोई पुलिस अधिकारी, सर ऐसा कहीं रूल बुक में लिखा है कि एनआईए कहीं छापा नहीं मारेगी रात के 3 बजे? बादल जी, ऐसा किसी रूल बुक में लिखा हुआ है क्या कि एनआईए या सेंट्रल एजेंसियां रात के 3 बजे छापा नहीं मार सकती? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि टीएमसी के नेता के घर पे छापा नहीं मार सकते हैं, ये आप कह सकते हैं। ये आपकी अपनी रूल बुक होगी कि टीएमसी के नेता के घर पर 3 बजे छापा नहीं मार सकते आप रात को, लेकिन आप ऐसे कोई कहीं नहीं लिखा है कि सेंट्रल एजेंसियां रात में छापा नहीं मार सकती हैं। और बादल जी, जब कोई मोनोलॉग करने लगता है ना तो उसकी बात समझ नहीं आती है। आप यहाँ भाषण सभा में थोड़े ही हैं, सवाल समझकर फिर जवाब दीजिए ना। आप तो बोलते ही जा रहे हैं, मन का बात है, नहीं बोलते ही नहीं जाएंगे ना। मोदी जी का बात नहीं है, सवाल सुनकर जवाब तो दीजिए। मन का बात है, नहीं सुनेंगे, बात नहीं है, जो बोलना है वही बोलेंगे। भाई ये ट्रेनिंग कहाँ से आ रही है मुझे समझ नहीं आता टीएमसी के नेताओं की। मैं बस इतना कह रही हूँ कि सवाल थोड़ा सुनकर उसको एब्जॉर्ब करिए, उसके बारे में सोचिए। एक राज्य ऐसा है जहां पर बार बार हमले हो रहे हैं, ये फैक्ट है। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता गिरफ्तार हो गए, उन्होंने तो वहां ईडी के अफसरों पर हमला नहीं कर दिया, उन्होंने तो जाकर वहां पर पत्थर नहीं बरसा दिया उनकी गाड़ियों पर। ये तो थोड़ा सोचना पड़ेगा ना आपको बादल जी। रिक्वेस्ट कर रहा है उस आदमी को, तो 9 बार 10 बार क्वेश्चन करने के बाद एक आदमी के पास से लिखित रह रहा है, उसके बयान के ऊपर मैं तो ये सोच ही नहीं सकती हूँ। सोचिए सर, सुनिए, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, फिर बादल देवनाथ जी आप बिना कॉमा फुल स्टॉप के बात करते हैं। ऐसे बात नहीं होती है, ऐसे बात नहीं होती है। ठीक है अवधेश जी, मैं सीधे ये पूछ रही हूँ कि अगर मैंने एक ये उदाहरण इसलिए दिया कि शीर्ष नेता की गिरफ्तारी हो जाती है लेकिन दिल्ली में ईडी के अफसरों पर कोई हमला नहीं हुआ। अगर इसी स्टेट में सेंट्रल एजेंसियां बार बार हमले का शिकार हो रही हैं तो वो पश्चिम बंगाल है, और उस पर अगर सवाल ना उठाए तो उन्हीं के सांसद जाकर
पर धरने पर बैठ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, वो कह रहे हैं इन एजेंसियों को हटा दो। देखिए, स्वतंत्र भारत के इतिहास का यह पहला अवसर था जब एक पार्टी के इतने सांसद चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं कि आप एनआईए के, सीबीआई के, ईडी के और आयकर विभाग माने के सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड के चेयरमैन को हटा दीजिए और दूसरा बहाल करिए। और ये पढ़े लिखे लोग हैं, इन सब अधिकारियों के बहाली के कुछ नियम है। अरे सुनिए, अरे भाई बीच में मत बोलिए। इन सब अधिकारियों के बहाली के नियम है, प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनती है, सब इनका अपॉइंटमेंट होता है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के दौरान राज्य की सारी मशीनरी को उपयोग करने का अधिकार है। अगर कोई अधिकारी इलेक्शन की दृष्टि से संदिग्ध कदम उठाता है तो उसको काम से हटाने, उसके जगह पर दूसरे के प्रतिनियुक्ति का अधिकार उसको है। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सेंट्रल एजेंसी के किसी हेड को इलेक्शन कमीशन हटा के और नियुक्त कर दे। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है और इसमें देश को हैरत होना चाहिए। बाकी पार्टियां उसका समर्थन कर रही है। अब देखिए, बसी जिस मामले की अभी चर्चा हो रही है मेदिनीपुर की, 2022 में एक घर में विस्फोट हुआ था और विस्फोट इतना तगड़ा था कि 3 लोग के चिथड़े उड़ गए और उसके अंग 1.5 किलोमीटर दूर पाए गए थे। आप सोचिए, 1.5 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल की पुलिस ने पकड़ा। जब जांच नहीं हो रही थी तो हाई कोर्ट ने एनआईए को आदेश दिया कि आप इसकी जांच करो। 2 लोग घायल होकर फरार थे, संबंध से आ नहीं रहे थे, पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रही थी, तो उनके यहां तो रात में ही छापा पड़ेगा ना। तो छापा डालने गया तो अटैक भी करो, और वहां यही नहीं होता है। जो छापा डालने वाले अधिकारी हैं उनके खिलाफ एफआईआर होता है, एफआईआर होती है, उनके खिलाफ एफआईआर हो रहा है। अब जांच एजेंसियां इन परिस्थितियों में सुनील जी कैसे काम करेंगी, जब अगर कोई जांच एजेंसी जा रही है उसके खिलाफ ही एफआईआर हो रही है। ये एक अलग सा एक प्रेसिडेंट, जो हम कहते हैं उदाहरण सेट करना है, वो हो रहा है। मैं एक बार जरा सिर्फ लाइनें पढ़ना चाह रही हूँ सुनील जी, उससे पहले आप प्रतिक्रिया दें। राजनीति से सरकार का कामकाज प्रभावित होता है, अदालतों का नहीं, ये कोर्ट ने कहा है। कोर्ट किसी बाहरी कारण से प्रभावित नहीं होता या दबाव में काम नहीं करता है। ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, ये कोर्ट ने कहा है। अब सीधी बात यह है कि अगर इसमें राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की झलक कोर्ट को नजर आती तो कोर्ट उस पर भी टिप्पणी कर सकता था कि आपके पास कहां ऐसे सबूत मिले हैं जिनके आधार पर आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। सुनील जी, देखिए सुचारता जी, ये आप सच कह रही हैं कि हम आप माननीय न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन क्या हमने आपने इस देश ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपनी बेबसी व्यक्त करते इस देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। हालांकि वो शर्मसार करने वाली घटना थी कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और उसके उच्च जो न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वो बेबसी मीडिया के माध्यम से अपनी बात कह रहे थे। हमें कोर्ट पर कुछ नहीं कहना, हम केवल अभी हरीश जी को सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि किसी भी मुख्यमंत्री के लिए अलग से कानून नहीं है। इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं। आम आदमी हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अगर वो बेईमानी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है या देश के खिलाफ साजिश कर रहा है, देश को कमजोर कर रहा है, उसको देर सवेर एक दिन जेल जाना ही पड़ेगा। ये हमारे देश के संविधान में और कानून की ताकत है। सही बात। और हम आप आ जाएं बहस करने के लिए कि भाई भ्रष्टाचार, विपक्ष के नेताओं पर आरोप है भ्रष्टाचार का, साबित नहीं हो रहा है, कागज नहीं मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा पुलिंदा है। एसबीआई ने तो दे दिया, पहले बेचारी नहीं दे रही थी एसबीआई, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय के थप्पड़ पे थप्पड़ बयान पे पड़े तो सरकार भी होश में आ गई और एसबीआई भी होश में आ गई।